नमस्ते बच्चों। सुलभ भारती कक्षा छठी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक बहुत ही मस्त कविता सीखने वाले हैं जो आप लोगों को बेहद पसंद है। कौन सी कविता होगी? अभी कौन सा वातावरण है, कौन सा मौसम चल रहा है? बिल्कुल, बरसात का। और बरसात में उफनती नदियाँ, है ना, दरी, पहाड़ से गिरने वाली, है ना, ऊपर से गिरने वाली झीलें मन को आकर्षित कर लेती है। हमें उन झीलों में, उन नदियों में जाकर तैरना चाहिए, भीगना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, है ना। ऐसा हमारे दिल में आता है, लेकिन हम कर नहीं पाते, है ना। तो घर के बाहर हम जा नहीं सकते, लेकिन हम उसकी कल्पना तो कर सकते हैं कि नहीं, कि पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, है ना, झीलें, ये देखने का मन किसको नहीं होगा, है ना। और जहाँ तक नदी की बात है, तो नदी जो है, नदी के किनारे रहने वाले लोग, यानी बच्चे, बहुत ही आनंदित होते हैं, क्योंकि उनको हर रोज़ नदी का दर्शन होता है, उसमें खेलने कूदने का आनंद मिलता है। तो बच्चों, ये सबकी नसीब में नसीब की बात तो है नहीं, लेकिन यहाँ हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, नदी कंधे पर, यहाँ पर स्वयं लेखक जो है एक कल्पना कर रहे हैं, है ना। और उस कल्पना में वो कह रहे हैं कि यदि नदी को हम कंधे पर उठाकर मनचाह जगह पे लेकर आए तो कैसा होगा, है ना। तो ये कवि कल्पना है। ठीक है बच्चों, इस कविता को पढ़ने के पहले हम कवि का परिचय करा लेते हैं। ठीक है, कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। इनका जन्म 4 अगस्त 1944 में धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। तो कवि जो है, उनका नाम क्या है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव। हिंदी जगत के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है और बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, और उन्होंने कविता भी लिखी है। आइए उनका हम परिचय करा लेते हैं। परिचय आप विगत 2 दशकों से, दशक मतलब 10 साल का एक दशक, यानी 2 दशक मतलब 20 साल से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते आए हैं। कहानी यानी छोटी मोटी जो है स्टोरीज जो है उसको कहानी कहें। कविता यानी पोएम्स। व्यंग्य, लघु कथा यानी छोटी कहानियाँ। गजल आदि का लेखन विगत यानी पिछले 20 साल से कवि करते आ रहे हैं, यानी बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर कवि की दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। हम इस कविता को गेय रूप में पहले गाएंगे, फिर बाद में इसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर पाते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते।
श्याम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। तो इस प्रकार जो है ये कविता को हम गेय रूप से गा सकते हैं। अब देखिए उस कविता का भावार्थ हम देखेंगे। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो कवि कल्पना कर रहे हैं, यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद होता। यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। हम मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते, खूब कूदते और देर तक नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। इतराना यानी खुश होना, इतराना यानी खुश होना। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। मस्ताते यानी मस्ताना यानी मस्ती करना, आनंदित होना। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित करना यानी सबको बुलाना, न्योता देना, है ना। सभी उपस्थित भद्र जनों का नदियों से परिचय कराते। भद्र का मतलब है सज्जन, सज्जन लोगों को नदी का हम परिचय करवाते, नदियों से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर पाते, यानी जैसे हमारे मन में जो भी विचार आता है तो हम तुरंत नदी को पार करके जा सकते थे। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आया तो हम तुरंत ही नदी पार कर लेते। तो इस प्रकार जो है कवि की कल्पना है। आगे देखिए। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसी वही रख आते। यानी कवि कहते हैं तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ माँ मम्मी मम्मी का आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वही लेकर जाते जहाँ से उसको लाए थे। तो इस प्रकार बाल सुबोध बुद्धि के अनुसार कवि की कल्पनाएं जो है बहुत ही सटीक और बहुत सुंदर है। इस कविता को आप लोग जो है गेय रूप में गाओ और एक बार आप अपनी नोटबुक में इस कविता को, पूरी कविता को लिखिएगा। ठीक है, अभी इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कवि की क्या कल्पना है? कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। प्रश्न दूसरा, कवि नदी को कहाँ बहाते? कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। तीसरा, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? उत्तर, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। चौथा, शाम ढलने पर कवि क्या करते? शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वही ले जाकर रखाते। ठीक है बच्चों। गृह कार्य, नदी कंधे पर कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए। ये आपके लिए गृह कार्य दिया गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।